गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत बेटा पाठ का नाम है सामाजिक आंदोलन। इस पाठ के अंतर्गत बेटा हमने महिला आंदोलन के बारे में, जनजातीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ा, फिर नए और पुराने आंदोलनों के बीच जो अंतर है उसको पढ़ा। ठीक है बेटा। फिर पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है, जो आंदोलन ऐसे हुए जो पर्यावरण संबंधित जो मतलब अपनी आप पहचान जो है मुद्दों को साथ लेकर के जो है चलते हैं। कहने का मतलब है जैसे पर्यावरण आंदोलन है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ, उत्तराखंड के। ठीक है बेटा। अब इसमें जो है आंदोलन में क्या था कि पेड़ काटे जाने का विरोध किया गया। यानी कि जब पेड़ काटने की कोशिश की जाती तो क्या होता था, महिलाएं पेड़ों से चिपक जाते थे। इससे इसको आंदोलन को हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते थे। मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग जो हैं जब परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने कई सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, चाहे अब चिपको आंदोलन की बात करें, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से क्या हुआ, जानवरों का चारा खत्म, बाढ़ आना, भूस्खलन होना, ये आम बात हो गई। तो इससे जो है अब फिर हुआ क्या कि ठेकेदार जैसे कोई पेड़ काटने आया तो उसके आदमी ने गांव में जो है गैर कानूनी धंधे जैसे शराब बेचना शुरू कर दिया। गांव के व्यक्ति जो है उसमें फिर बर्बाद होने लगे। तो इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें आई जो आंदोलन है। जैसे आप ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात भी हम करते हैं, एक सामाजिक मुद्दे को लेके जो है वो लोग आए। फिर जो है हमने बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, मुंडा आंदोलन के बारे में, उल गुलाम। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है चाहे उत्तराखंड और झारखंड को सांस्कृतिक आधार पर जो है अलग राज्य बनाने के बारे में बात हो, तो ये आंदोलनों के अंतर्गत ही आता। फिर हमने इसमें पर्यावरण के संबंध जो भी है, जैसे अपने आसपास के जो पर्यावरण को प्रदूषण के जो कारण है पर्यावरण प्रदूषण के, उनके बारे में देखो क्या है कि कहने का मतलब हमारे आसपास क्या है। कोई रासायनिक खाद बनाने की फैक्ट्री है, कहीं पे कीटनाशक दवाइयों को बनाने की फैक्ट्रियां हैं, कहीं पे चमड़ा बनाने की। तो इस तरह से जो है ये उद्योग है अगर हमारे आसपास, तो हम सरलता से जो है उनके द्वारा प्रदूषण का जो है अनुमान आराम से लगा सकते हैं। इन उद्योगों से चाहे ये खाद बनाने का है, चाहे चमड़े बनाने का है, चाहे लुगदी बनाने का है, इनसे पर्यावरण प्रदूषण यानी कि इनसे वायु प्रदूषण ही नहीं होता, बल्कि इससे जो है जो पानी निकलता है, जो भी अपशिष्ट निकलता है, अगर वो पानी के साथ मिलता है तो क्या होता है, हमारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। फिर अगर हम शहर में रह रहे हैं, मशीनों, वाहनों, पटाखों की, लाउड स्पीकरों की आवाज़ से जो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बेटा। वनों के विनाश और कृषि के व्यापारीकरण से भारत में जो है मृदा प्रदूषण भी हुआ है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, खेती बाड़ी जो है व्यापार के लिए की जाने लगी है, तो उसमें तरह तरह की खादों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी कारखाने की चिमनी से निकलता हुआ धुआं, तो ये हमारे आसपास के जो है प्रदूषण के मुख्य स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, ये देख के ही पता चल जाता है। अब बात आती है बेटा सामाजिक आंदोलन क्या है, कि जब समाज में जो है कुछ रीति रिवाज और विषय ऐसे हैं जिनसे जो सामाजिक व्यवस्था में शिथिलता या भ्रष्टाचार फैलाने लगते हैं। यानी नियम तो हैं, लेकिन अब वो नियम जो है इतने प्रभावी नहीं है, उनसे जो है क्या हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था का ह्रास हो रहा है। तो इन सब को दूर करने के लिए जो है जब समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग एक संगठन आगे बढ़ाता है तो इसी को सामाजिक आंदोलन कह सकते हैं। मतलब इसी संगठन के जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, माने कुछ हमारी कुछ कुप्रथाएं ऐसी हो जाती है समाज में कि जो हमारे समाज के लिए जो है हानिकारक है। ठीक, तो तब उनका विरोध करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, जो लोग थोड़ा समझदार होते हैं, उनका विरोध करते हैं और उसी चीज़ को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं एक संगठन के रूप में। इसी को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक है बेटा। सामाजिक आंदोलन किसी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रयास। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है अब बात आती है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो बेटा ये जो है योजनाओं पर, संगठित योजनाओं पर आधारित होता है। मतलब आंदोलन का स्वरूप सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक चाहे जैसा भी हो, लेकिन
उसका जो संचालन है एक संगठित समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक, चाहे महंगाई के खिलाफ हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, इस तरह से जो भी आंदोलन है उसका जो है एक संगठन के द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है। ठीक बेटा, फिर जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इनके विरुद्ध जो है आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि संगठनों ने जो है काम किया, लेकिन ये संगठन संस्थाएँ कैसी थी? संगठित थी। फिर जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसी को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं हम लोग। तो उसमें जो है सभी संगठनों ने, चाहे कोई भी रहो, जाति पाति धर्म को बुला करके भाग लिया था। ठीक है बेटा। फिर इनको जो है किसी धार्मिक या राजनीतिक संगठन का आश्रय अवश्य मिलता है। दूसरी खास बात इसकी ये है कि आंदोलन चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी सफलता के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन होना आवश्यक है। और क्योंकि इन संगठनों की शक्ति के आगे जनसमूह तथा सरकार दोनों झुक जाते हैं। ठीक, संगठनों की शक्ति के सामने जनसमूह और सरकार दोनों ही झुक जाते हैं। इसलिए जो है इनका आश्रय बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक आश्रय हो, चाहे धार्मिक आश्रय हो, आश्रय जरूर होना चाहिए। ठीक है। फिर लोकमत को, इनकी विशेषता ये है कि ये लोकमत को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, आंदोलन जो है किसी कुरीति या कानून के विरुद्ध जो है जनता का ध्यान आकर्षित करना, चाहे कोई कुरीति है, चाहे कोई बुराई है समाज की, चाहे भ्रष्टाचार है, उसकी ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, या किसी प्रथा को समाप्त करना। इसी उद्देश्य से जो है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि माध्यमों के द्वारा जो है लोगों को संदेश दिए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं, ताकि जो है लोगों का ध्यान जो है सामाजिक बुराइयों की ओर अग्रसर हो सके। फिर प्रबुद्ध व्यक्तियों का नेतृत्व होता है, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व कोई जो है बुद्धिमान व्यक्ति ही करता है। ठीक, मतलब कहने का है कि इस नेतृत्व का कार्य व्यक्तियों का समूह भी कर सकता है। अगर माना आंदोलन किसी के खिलाफ कर रहे हैं तो वही लोग तो करेंगे जो समझदार हो। तो यानी कि इसमें जो है प्रबुद्ध व्यक्ति, जैसे समाज सुधार आंदोलन पहले भी हुई है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना है आपने, महात्मा गांधी जी का नाम सुना है। तो इस तरह से जो है ये संगठन है, फिर ये दो नेतृत्व है, ये प्रबुद्ध व्यक्तियों की बात हुई। यहाँ पे फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब किसी न किसी नेतृत्व में जो है आंदोलन होते हैं, चाहे वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के हों, चाहे बुद्धिमान व्यक्तियों के संगठन से हो, लेकिन होते अवश्य है। फिर विशेष उद्देश्यों की पूर्ति, प्रत्येक आंदोलन का उद्देश्य जो है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति को करना होता है। अदरवाइज अगर कोई उद्देश्य ही नहीं होता है तो लोग इसको समर्थन नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए जो है प्रत्येक आंदोलन का अपना एक उद्देश्य होता है। फिर भावुकता पर आधारित होता है, क्योंकि ये आंदोलन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो है एक कुशल नेतृत्व की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। फिर कुछ भी हो, जनसमूह जो है लोगों को प्रभावित करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि कभी तख्तियों पे लिख देते हैं अपने हमारी मांगें पूरी करो, या कुछ भी हो, कुछ भी संबंधी भी, जैसे अभी एनआरसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से जो है लोगों ने तख्तियाँ हाथ में पकड़ के लोग चलते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्या है, भावनाएँ बनानी है लोगों की, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है। ठीक है बेटा। ये व्यक्ति किसी आंदोलन से के प्रति जितनी अधिक भावनाओं से जुड़े हो, यानी कि भावुकता होनी चाहिए, हम समर्पित रूप से जुड़े होने चाहिए। भाई चाहे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन जो था, उसमें लोगों की भावनाएं क्या थी, अपने देश के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए लोगों ने ना तो कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा, उस समय क्या देखा, देश। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई देश आज़ाद करना है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है जी, महात्मा गांधी ने कहा है तो बिल्कुल जाना है, भावनाएँ जुड़ी हुई। ठीक है बेटा। फिर अहिंसात्मक साधन, ज़्यादातर आंदोलनकर्ता जो है अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग ही करते हैं, और ज़्यादातर जो है उनका समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न को जो है अपने आंदोलन का प्रचार का माध्यम बनाते हैं, उनके द्वारा अपने आंदोलन का प्रचार करते हैं। फिर जनता और सरकार का ध्यान कहाँ करते हैं, अपनी कठिनाइयों की ओर दिलाते हैं उनका ध्यान। तो यहीं पे जो है आंदोलन, फिर कभी कभी क्या होता है, अहिंसात्मकता की बात आती है, कभी कभी जो है आंदोलन हिंसा पे भी उतर आते हैं। अभी आपने एनआरसी का देखा था, नागरिकता संशोधन बिल, उसमें देखा आपने, तो आगजनी, तोड़ फोड़, कई सारे लोगों की जानें भी चली गई।
तो इस तरह से जो है कभी कभी जो है ये आंदोलन हिंसात्मक रूप भी ले लेते हैं। फिर इसमें जो है प्रदर्शन और नारे लगाए जाते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, हाय हाय जो भी है उनको आगे मनाने के लिए, गो बैक, जो भी नारे होते हैं इनके अपने अपने स्लोगन हैं। तो इस तरह से जो है आंदोलन में नारे भी होते हैं। फिर पूर्व सूचित होते हैं कि पहले जो है सूचना पहले दे दी जाती है कि निश्चित तिथि को जो है आंदोलन शुरू होगा। सूचना इसकी सरकार प्रशासन को जो है पूर्ण रूप से प्रदान की जाती है। तो ठीक है बेटा, तो ये थी सामाजिक आंदोलन की प्रकृति। आज के लिए इतना।